मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। यजीद बिन मावी तारीख इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिसके हाथ अहल बीत रसूल के खून से रंगे हैं। इसकी सियाह शख्सियत और कारनामे इसे फरून, नमरूद और कानून के सफ में खड़ा कर देती है, जिसका अंजाम आखिरत में भयानक तरीन और बासबरत होगा। इसने मदीना में फसाद मचाया, काबा को नजर आतिश किया और सैकड़ों सहाबा को अपनी बीत तोड़ने की वजह से शहीद किया। लेकिन इसका सियाह तरीन कारनामा इमाम अली मकाम हजरत हसीन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अली बीत रसूल को शहीद करना है। यजीद मलूम का पूरा नामी यजीद बिन मावी बिन अब्बू सुफियान अलामवी था, जिसकी विलादत 25 हिजरी यानी सन 645 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर खिलाफत में हुई। यजीद की नून सोने की ईसाई औरत थी, जिसका ताल्लुक शाम के कलुया कबीले से था। यजीद की परवरिश शाम के देहात में हुई और एक ईसाई दाया ने इसकी परवरिश की, इसलिए उसे नसरानी तरीके से परवरिश किया गया। जब सन 60 हिजरी में हजरत मावी इब्न अब्बू सुफियान ने अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से बगावत करके शाम में बनो मियां हुकूमत की बुनियाद रखी, तो उस वक्त यजीद नौजवान था। लिहाजा हजरत मावी ने यजीद मलूम को अपने बाद हाकिम बनाने की कोशिश में लग गए, और फिर सुलह हुस्न के बाद जब पूरी इस्लामी हुकूमत मावी इब्न अब्बू सुफियान के हाथों आई, तो इन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपनी हमायतों के जरिए खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया। नीज तलवार की जोर और देनारों की थैलीवों के जरिए गवर्नरों और सिपा सालारों को भी यजीद का हिमायती बनाया गया। इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम के साथ की जाने वाली शराइत को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक यजीद तख्त नशीन होता है और तारीख इस्लाम का एक सियाह बाब खल जाता है। कुछ अथाब रसूल यजीद की बात से सरी तौर पर इनकार कर देते हैं, जिनमें उस वक्त के सबसे अफजल शख्स और नौसर रसूल हजरत हसीन इब्न अली भी शामिल थे। इस बात का बहुत ज्यादा अंदेशा था कि कहीं इस्लामी हुकूमत के अंदर बगावत ना फूट पड़े और लोग हजरत हसीन इब्न अली को अपना रहनुमा बनकर खरूज न कर दें। इस जुर्म में इमाम हसीन और अहल बीत रसूल को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में यजीद के हुक्म से शहीद कर दिया जाता है और इनके सर को बतौर अबरत शाम के बाजारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यजीद की जाती जिंदगी को मुअर्रिखीन ने फहाशी, बुराई, खबास्त और सरकशी से भरा हुआ लिखा है। इमाम तबरी नकल किया कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंजुला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और असहाब की एक जमात ने जब यजीद के मुतालिक मालूमात की और इसके दरबार पहुंचे, तो उसे एक सरकश हाकिम पाया। लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंतिला कहते हैं कि खुदा की कसम, हम यजीद के दरबार से इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। वो एक बेदीन शराब खोर मौसीकार का चाहने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला और जिना करने वाला शख्स था। अल्लामा मसूदी लिखते हैं कि यजीद की जिंदगी फरून के मसल थी। शहादत हसीन के बाद भी यजीद मलूम ने लोगों पर बेदरी जुल्म किए। जब मदीना वालों ने उसकी बीत तोड़ी, इसने शामी लश्कर को मदीना भेजा और मदीना को 3 दिनों के लिए सिपाहियों पर हलाल कर दी। इन 3 दिनों में सिपाहियों ने मदीना वालों पर मुसलसल जुल्म किए, शोबा किराम को कत्ल किया, लोगों के माल लौटे, औरतों के साथ जिना किया और मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधे। फिर 63 हिजरी के आखिर में जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह
ताला अन्हा ने मक्का में अपनी इमारत कायम कर ली तो यजीद के हुक्म से शामी फौज ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हरम में मंजनी के फेंके जिससे काबा में आग लग गई। बीत अल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। बकौल असीरान करबला यजीद की हुकूमत के अब गिनती के चंद दिन रह गए थे और करीब ही वो दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद होने वाला था। यजीद की मौत के मुतालिक मुअर्रिखीन के अलग अलग से ज्यादा बासुन्नत और सही कौल ये है कि शहादत हसीन और हिरा के वाक़या के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मसद था उस वक्त इस ने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबी अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मौजी बीमारी में मुब्तला हो गया। इसके पीठ में खतरनाक दर्द उठा जिससे उसकी आंतें सड़ने लगी और इनमें कीड़े पैदा होने लगे। दमिश्क के बड़े बड़े तबीब को बुलाया गया लेकिन वो इस बीमारी से यजीद को शिफायाब करने में नाकाम हो जाते थे क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कहर था जो उसे कब्र तक ले जाने वाली थी। आंतों के सड़ने के बाद वो बिस्तर पर मछली की तरह तड़पने लगा और अपने बिस्तर पर पाँव मारता था। वो रात रात भर दर्द के मारे चीखता और अपनी तकलीफ की शिद्दत से जब चीखें मारता तो खंजीर की तरह आवाज निकलती। अगर 5 तो हलक में जाकर छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता और ना पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता। तारीख अल कामिल के मुताबिक 15 रबी अव्वल के दिन उसी हालत में तड़पते हुए वो वासिल जहन्नम हवा जब इसके दरबारी उसके करीब गए तो जदीद की लौस से भयानक बदबू आने लगी जिससे लोग दूर भागने लगे। एक रिवायत के मुताबिक उसे मकाम हुरैन में दफन किया गया और जब बनी अब्बास की हुकूमत आई तो इन्होंने यजीद और अवामी हाकिम के कब्र को फिर से खोदकर जब इसकी लाश बाहर निकाली तो वो बदतरीन हालत में थी जिसे खलीफा मंसूर ने बासबरत सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।